हे गाइस, वेलकम टू नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। एंड जैसा आप काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, व्हाट इज आई पेडल यानी कि सिंगल पेडल ड्राइव। तो इस वीडियो में मैं आपको आई पेडल तो बताऊंगा जिसको हम सिंगल पेडल ड्राइव बोलते हैं। उसी के साथ साथ आई पेडल के पहले जो लेवल होते हैं वो लेवल को बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन लेवल। तो अब वो रीजनरेशन लेवल्स किस चीज के लिए होते हैं, क्या होते हैं, तो पूरी वीडियो में मैं आपको लाइव वो सारी चीजें करके बताऊंगा। अब स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने के पहले एक जस्ट बैकग्राउंड दे देता हूँ। वो जो लेवल है उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कर्स, KERS। तो अब वो कर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। अब जो गाड़ी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करता है उसका रिकवरी कैसे होएगा वो भी मैं आपको गाड़ी ड्राइव करने के टाइम बताऊंगा। तो आप स्टार्टिंग में कंट्रोल्स देख लीजिए पहले। जैसा आप स्टीयरिंग पे नोटिस करेंगे गाइस, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेडल शिफ्टर्स है। बट ये पेडल शिफ्टर्स जो है ये है आपके रीजनरेशन लेवल के पेडल शिफ्टर्स। तो आप जब नोटिस करेंगे इसमें राइट साइड में माइनस है। नॉर्मली जो गाड़ियों में आते हैं आइस में राइट साइड में प्लस रहता है और इसमें लेफ्ट साइड में प्लस है। सो बेसिकली जब मैं राइट में दबाऊंगा तो ये मतलब लोअर लेवल की तरफ जाएगा और लेफ्ट का पेडल दबाऊंगा, जैसा आप इधर देख सकते हैं लेवल आ रहा है, लेवल 1। और एक बार लेफ्ट का दबाया तो लेवल 2 आया, लेवल 3 आया और लेवल 3 के बाद आएगा आपका हाईएस्ट लेवल मैक्स। और मैक्स के साथ आपको यहाँ पे आई पेडल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे जब मैं राइट का पेडल प्रेस करूंगा आप देख रहे हैं लेवल 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आपको चीजें बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी मैं समझाता हूँ। अब मैंने ड्राइव गियर पे गाड़ी डाल दिया है। अब ये चीज जो आप देख रहे हो, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन में दे रहा हूँ। तो जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये बैटरी रिलेटेड कार है, इलेक्ट्रिक कार है। तो जब इलेक्ट्रिक कार में आप एक्सीलेटर दे रहे हो, मोटर गाड़ी के व्हील्स को घुमा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर देते देते आप इधर देखोगे, अभी मैंने एक अच्छा खासा एक्सीलरेशन दिया। अब मेरा पैर एक्सीलेटर से मैंने हटा लिया, अब मेरा पैर पीछे है और ये टाइम पे गाड़ी चल रहा है। अब जब गाड़ी ड्राइव हो रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि व्हील अपने आप घूम रहा है, मैं यहाँ पे कोई एक्सीलेटर दे रहा नहीं हूँ। तो ये जो व्हील का रोटेशन होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी से। अब ये काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करेंगे, रिस्टोर करेंगे बैटरी चार्ज करने के लिए। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो जब बैटरी व्हील को पावर दे रहा है यानी कि मोटर को पावर दे रहा है, तो जो मोटर है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। सिमिलरली जब काइनेटिक एनर्जी, जैसा आपने अभी देखा गाड़ी ने कुछ तो एनर्जी जनरेट किया था, वो एनर्जी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वो टाइम पे मोटर यूज नहीं हो रहा था बल्कि व्हील अपने आप काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा था। अब वो जो एनर्जी है, क्योंकि वो मोटर में कनेक्टेड है, मोटर अपने आप रिवॉल्व करेगा। अब क्योंकि मोटर अपने आप घूम रहा है बिकॉज ऑफ द व्हील में जो काइनेटिक एनर्जी जा रहा है, अब मोटर आपका बिहेव करेगा लाइक ए जनरेटर। अब ये टाइम पे जो बैटरी है आपका चार्ज होएगा। बट जब बैटरी चार्ज होएगा वो लेवल 0 पे चार्ज नहीं होएगा। आपको बैटरी चार्ज करने के लिए एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पे रखना पड़ेगा या आप 4th लेवल तक जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें टोटल 5 लेवल है, 0, 1, 2, 3, 4। अब जब मैं बात कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, तो जो 4th लेवल है वो है आपका आई पेडल। और जो 0 लेवल है वो लेवल पे कोई भी रिजनरेशन होता नहीं है। अब मैं देखो एक्सीलेटर दिया और अब एक्सीलरेशन छोड़ दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप चार्जिंग नहीं हो रहा है गाड़ी। बट जैसे ही मैं पेडल से लेफ्ट साइड पे लेवल 1 किया, अब आप देख सकते हो चार्जिंग के यहाँ का एरिया जो है वो हाईलाइट हो गया। आपको एक बार वापस से मैं दिखाता हूँ। अब आप अगर वापस से नोटिस करेंगे, मैंने एक्सीलरेशन दिया, अब एक्सीलेटर छोड़ दिया, अब आप इधर नोटिस करेंगे तो चार्जिंग हो रहा है। अब क्योंकि मैंने रीजनरेशन का लेवल 1 रखा, चार्जिंग यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, एक चीज आप नोटिस करिए, लेवल 1 पे मैंने एक्सीलेटर छोड़ा तो मेरे को थोड़ा जर्क लग रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे ही अब मैं लेवल 2 करता हूँ, आप देख सकते हो लेवल 2। अब मैं इधर एक्सीलेटर दिया, जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ा जर्क थोड़ा बढ़ गया और चार्जिंग भी और बढ़ गया। सिमिलरली वापस से मैंने एक्सीलरेशन दिया, अब मैंने लेवल 3 कर दिया, अब देख रहे हो जर्क और बढ़ गया और चार्जिंग और बढ़ रहा है। सो बेसिकली ये जो काइनेटिक एनर्जी से बैटरी चार्ज होने का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन लेवल। अब मैं फाइनली इसमें जो टॉप लेवल है आई पेडल उसको ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने आई पेडल पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आई पेडल आ गया, मैंने एक्सीलेटर छोड़ा, गाड़ी रुक गया। आप दिखा सकते हो बाहर गाड़ी रुक गया। अब वापिस से मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो चलने लग जाता है। अब मेरा गाड़ी हो गया सिंगल पेडल ड्राइव। डेफिनेटली ये इमरजेंसी के लिए एज अ ब्रेक आप इसको नहीं यूज कर सकते, आपको खुद को ब्रेक मारना पड़ेगा। बट ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है। एंड जैसे ही आप एक बार इसको यूज टू हो गए, मैं आपको अभी करके बताता हूँ, बस यूटर्न ले लूं मैं। तो जैसे ही आप इसको यूज टू हो जाओगे ना, तो वो केस में क्या होगा, आप एक ही पेडल से गाड़ी ड्राइव कर पाओगे, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में जहाँ पे आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं। अब मैं थोड़ा साइड में ले लिया है गाड़ी, अब आई पेडल में मैं चला रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा है। एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ा आप देखोगे गाड़ी अपने आप स्टॉप हो गया।
आपको मैं वापस दिखाता हूँ। पीछे एक बाइक आ गई थी, मैंने एक्सीलरेशन दिया, गाड़ी ड्राइव करा। अब मेरे पैर पे आप नोटिस करोगे, ये मैंने पैर पीछे हटाया, ब्रेक नहीं दबाया मैंने, बट गाड़ी देखो अपने आप रुक गया। सो इसे हम बोलते हैं आई पेडल, बेसिकली सिंगल पेडल ड्राइव। सो होप आपको ये फीचर समझ में आया हो। तो नॉर्मली आप एटलीस्ट 1 या 2 लेवल पे गाड़ी ड्राइव करिए, आपको अच्छा रीजनरेशन मिलेगा। एंड अगर आपको सिंगल पेडल यूज करना है तो आप आई पेडल पे यूज करिए। तो ये जो लेवल्स है रीजनरेशन के, ये भी आपकी व्हीकल की बैटरी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनरेशन से बैटरी चार्ज करने के लिए। हाउएवर मेन सोर्स ऑफ चार्जिंग तो आपका सॉकेट है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट जहां से आप चार्ज करते हो, तो आपको पता है। सो होप आई पेडल मैंने आपको क्लियर कर दिया। राइट से जो लेवल है वो कम होंगे, लेफ्ट से जो लेवल है वो बढ़ेंगे, और जो फोर्थ लेवल है यानी कि हाईएस्ट लेवल आई पेडल, उसमें गाड़ी हो जाएगी सिंगल पेडल ड्राइव। विच मींस एक ही पेडल से, एक्सीलेटर पेडल से गाड़ी ड्राइव भी करेगी, और जैसे ही एक्सीलेटर पेडल से आपने पैर हटा दिया, जैसे मैंने हटाया, अब आप देख सकते हो गाड़ी अपने आप विदाउट मेरे ब्रेक मारे रुक भी गई। सो होप ये वीडियो आपको क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।